सबको चितरंजन फौजी का नमन, सलाम, जय हिंद। अब से पहले आप लोगों ने अनेक वक्ताओं को सुना। जन स्वराज पार्टी क्या है, जन स्वराज पार्टी की विचारधारा क्या है, इससे आप सब कोई वाकिफ हो गए। बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई गई, लेकिन मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा। देश को 78 साल हो गए आजादी को। जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस समय यही बिहार राज्य तीसरे पायदान पे आता था, सारे राज्यों में तीसरे नंबर पे था। लेकिन विगत 78 सालों में अंतिम पायदान पे है। 40-45 साल कांग्रेस शासन किया, 15-20 साल लालू यादव जी का शासन रहा, और विगत 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी कुर्सी पे विराजमान हैं। सबने काम किया है, काम की तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन बिहार का जो दशा है, जो बदहाली है, ज्यों का त्यों है। हमें सोचना चाहिए कि जब हम किसी प्रतिनिधि को चुन के गद्दी पर बैठाते हैं तो उसका जो मुद्दा होना चाहिए वो विकास के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए, विकास से परे नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें हमारी भी कुछ गलती है। हम भी जाति और पार्टी पे जाते हैं, सभी पार्टियों को देख लिया, सभी जाति के उम्मीदवारों को देख लिया, इसके अलावा इससे ऊपर हम कुछ सोचते ही नहीं है। आप लोगों के समक्ष विगत 2-3 सालों से जन स्वराज पार्टी हर गांव, हर पंचायत, हर जिला में घूम रही है, बिहार के कोने कोने में घूम रही है। हमारे जो प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं, पैदल यात्रा किए और पिछले साल पार्टी बनाए, जन स्वराज से जन स्वराज पार्टी बन गई और 2025 विधानसभा में 243 के 243 सीटों पे लड़ने का निर्णय लिया है। ये 5 संकल्पों पे जन स्वराज पार्टी चल रही है। इससे पहले आपको जो विगत वक्ता हैं उन्होंने बताया, जो 5 संकल्प है इसको बड़ा ही मंथन करके निकाला गया है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है और जो विगत सरकार रही है कभी भी इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं गया है। जो 5 चीज है ये कोई बड़ा हवाई वादा नहीं है, बड़े वादे नहीं है, सब जमीनी स्तर के वादे हैं, छोटे छोटे वादे हैं। लेकिन अगर ये 5 चीज अगर सरकारों ने किया होता तो हमारी जिंदगी जरूर बेहतर हुई होती, हमारी जिंदगी जरूर बदहाली से बाहर निकली होती। लेकिन कभी भी सरकार का इस पर ध्यान नहीं गया है और हम हमेशा जाति, पार्टी और कभी राजद के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से राजद और जदयू को वोट करते आए हैं। लेकिन आपके समक्ष बहुत ही खूबसूरत विचारधारा की पार्टी जन स्वराज पार्टी आई है। विकल्प के रूप में बहुत ही मजबूती के साथ, खूबसूरती के साथ धरातल पे अपना पैर पसार रही है और पूरा बिहार जन स्वराजमय हो गया है। आप लोग देख रहे हैं कि बिहार के हर कोने कोने, हर गली गली में बस एक ही नाम है सबके जुबान पे, जन स्वराज, जन स्वराज और जन स्वराज। तो इस फौजी का, चितरंजन फौजी का आप सबसे बस इतना ही आग्रह है कि जब भी आप बटन दबाएं तो जरूर सोचे, एक बार जरूर विचार करें अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में। जो हमारे नौजवान बिहार छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं 10-12 हजार रुपए के लिए और वहां पे जाके जिल्लत की जिंदगी जीते हैं और बिहारी करके दुत्कारे जाते हैं, उनके बारे में जरूर सोचे। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे महिला हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके बारे में जरूर सोचे। उसके बाद आप बटन दबाएं। वोट आपका है, अधिकार आपका है, मर्जी आपकी है, लेकिन हम सब आप सबों के समक्ष वोट की बातें नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वोट की कीमत बता रहे हैं। वोट जब आप देने जाते हैं कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है, उसको बता रहे हैं। आप लोगों को सवाल करना सिखा रहे हैं। सामने कोई भी नेता आ रहे हैं उससे लड़ना सिखा रहे हैं, अपने हक की आवाज उठाना सिखा रहे हैं। आप सभी से मेरा अंत में यही आग्रह रहेगा कि 2025 विधानसभा के बस 2-3 महीने बच गए हैं। जो भी आपका मुद्दा है, जो आपका विजन है, विकास है, उसको देखते हुए जरूर एक बार आप जन स्वराज पार्टी को सोचे, इसके बारे में विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।